जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धर्म का लक्षण क्या है? समस्त जीवों पर दया करना, इसी का नाम धर्म है। धर्म के दो भेद कौन से हैं? गृहस्थ धर्म अर्थात एक देश रूप और मुनि धर्म सर्वदेश रूप, ये दो प्रकार के हैं। क्या धर्म के 10 भेद भी हैं? अगर हाँ तो उनके नाम क्या हैं? धर्म के 10 भेद भी हैं जो इस प्रकार हैं: उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। चौथा प्रश्न है, उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? मोह से उत्पन्न, विकल्पों से रहित और वचनों से निरूपित न होने वाले शुद्ध तथा आनंदमय आत्मा की परिणति का नाम उत्कृष्ट धर्म है। दया धर्म की क्या परिभाषा है? जो उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य, सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है और मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है, वही दया है। छठवां प्रश्न है, क्या दया बिना धर्म ठहर सकता है? नहीं। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता, उसी प्रकार दया बिन धर्म भी नहीं ठहर सकता। 3 लोक की संपदा से भी अधिक प्यारा क्या है? 3 लोक की संपदा से भी अधिक प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं। 8वां प्रश्न है, मुनि धर्म का स्वरूप क्या है? जिस धर्म में 5 प्रकार के आचार, 10 धर्म, 12 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, 8 प्रकार के मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुण, मिथ्यात्व, मोह मद का त्याग, शम दम ध्यान, प्रमाद रहित स्थिति, वैराग्य, जिन शासन की महिमा को बढ़ाने वाले गुण, सम्यक दर्शन आदि स्वरूप, निर्मल रत्नत्रय तथा अंत में समाधि विद्यमान है, वह मुनि धर्म है। 5 प्रकार के आचार कौन से हैं? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 प्रकार का आचार है। 10वां प्रश्न है, आचेलक के मूल गुण किस लिए पाला जाता है? संयमी द्वारा वस्त्र रखने पर उसके मलिन होने पर धोने के लिए जल आदि का आरंभ करना पड़ेगा, जिससे संयम नहीं रह जाएगा। यदि वस्त्र नष्ट हो गया हो तो आकुलता होगी और किसी से मांगने पर अयाचक वृत्ति नष्ट हो जाएगी। और यदि वस्त्रों को छोड़कर लंगोटी मात्र भी रखें तो खो जाने पर क्रोध होगा। इसलिए मुनिगण समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिशा रूपी वस्त्र ही धारण करते हैं। 11वां प्रश्न है, लोच नामक मूल गुण का अर्थ क्या है? मुनिगण अपने पास ना तो द्रव्य रख सकते हैं और ना ही किसी से मांग सकते हैं। इसलिए वे ना तो किसी का मुंडन करा सकते हैं और न खुद का कर सकते हैं। मुंडन हेतु छुरा, केंची आदि अस्त्र भी नहीं रखते और जटा भी नहीं रख सकते, क्योंकि जटाओं में जूं आदि जीवों की उत्पत्ति होने से हिंसा होती है। उनकी अयाचक वृत्ति के परिहार और वैराग्य की अतिशय वृद्धि के लिए वे अपने हाथों से केश लोंच करते हैं। 12वां प्रश्न है, स्थिति भोजन मूल गुण क्या बताता है? जो मुनि शरीर से ममता रहित हो, समाधि मरण करने में उत्साही हो, श्रेष्ठ ज्ञान के धारक हो, उनकी विधि में यह कड़ी प्रतिज्ञा रहती है: जब तक खड़े होकर आहार लेने की तथा दोनों हाथों को जोड़ने की शक्ति मौजूद है, तब तक भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं, जिससे इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 13वां प्रश्न है, मुनिगण किस प्रकार से वैरागी होते हैं? उन मुनियों के लिए तृण तथा रत्न, मित्र तथा शत्रु, सुख तथा दुख, शमशान भूमि और राज मंदिर, स्तुति तथा निंदा, मरण और जीवन दोनों समान हैं। वीतरागी हमेशा क्या चिंतन करते हैं? वीतरागी सदैव एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करते हैं। संसार के सुख दुख में उन्हें हर्ष विषाद नहीं होता है। परम शांत मुद्रा के धारी उन मुनियों के परम शुद्धि का करने वाला संवर होता है, जिससे मुक्ति लक्ष्मी उनके समीप आ जाती है। 15वां प्रश्न है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव आदि पदार्थ, आप्त तथा गुरुओं पर श्रद्धान रखने को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है,
जो संशय रहित तथा पूर्ण है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। 17वां प्रश्न है, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को चारित्र कहते हैं। 18वां प्रश्न है, मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है। रत्नत्रय की महिमा क्या है? जिस प्रकार मार्ग मालूम होने पर धीरे धीरे चलता हुआ भी मनुष्य गंतव्य पर पहुंच जाता है, किंतु जिसको मार्ग नहीं मालूम है वे कितना भी जल्दी क्यों न चले, अपने अभिमत स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जो मुनि सम्यक दर्शन आदि से सहित हैं, वे शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय हैं। 21वां प्रश्न है, सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है? जहाँ न जन्म है, न मरण है, न जरा है, न कर्मों तथा शरीर का संबंध है, न वाणी है और न रोग है, तथा जहाँ निर्मल ज्ञान का धारण करने वाले और प्रभु आत्मा सदा प्रकाशमान है, ऐसे वे सिद्ध भगवान अविनाशी पद में स्थित हैं। 22वां प्रश्न है, आकाश द्रव्य मूर्तिक है या अमूर्तिक? आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, यानी कि निराकार है। समस्त कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म समस्त कर्मों का राजा है। अंतिम प्रश्न है, आचार्यों ने संसार, मोह तथा स्त्री, क्रोध, मान, माया आदि को किसकी उपमा दी है? आचार्यों ने संसार को वन, मोह को ठग और स्त्री, क्रोध, मान, माया आदि को प्राणी को ठगने की सामग्री की उपमा दी है। तो दर्शकों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।